हाथ में 1 किलोमीटर चिराग पासवान कलाई बांधते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। उससे क्या प्रतीत होता है? ये कभी बहुजनों का नहीं हो सकते। जो कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ, जो कहता है कि मैं असली शेर हूँ, ये असली शेर नहीं है भाई साहब, ये गीदड़ हैं। विकास तो कहीं हुआ नहीं, एक भवन तक नहीं बना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते हैं तमिलनाडु में और दूसरे प्रांतों में। चिराग पासवान 2017 में 16 और 17 के अंतराल में इन्होंने कहा क्या कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। बीजेपी का मतलब क्या होता है? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल। बिहार में देखिए 2024 को लेकर के तैयारी शुरू हो गई है। चिराग पासवान हो या फिर भाजपा हो या फिर राजद हो या फिर जदयू, तमाम पार्टियां 24 की लड़ाई को लेकर के तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। ऐसे में देखिए चिराग पासवान किस तरीके से कहाँ चुनाव लड़ेंगे ये तो देखना हो, लेकिन जो अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो बातें सामने आ रही है कि हाजीपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। चिराग पासवान को लेकर लगातार ये बात कहते रहे हैं। आज उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ते हैं तो ये उनको कितना टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि चिराग पासवान जिस जाति समाज से आते हैं उसी जाति समाज से राजकुमार पासवान भी आते हैं। और क्या वोट कैडर रहेगा, क्या कुछ पासवान का समीकरण बनेगा, तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। राजकुमार पासवान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। देखिए आजकल 24 को लेकर के तैयारियाँ शुरू हो गई है और इस तैयारी में अपने आप को आप कहाँ पाते हैं और चिराग पासवान को आपको कहाँ देखते हैं इस लड़ाई में? देखिए चिराग पासवान बिहार में कहीं नहीं, और सिर्फ वो फिल्मी स्टाइल में उनका हाथ हिलाना और फिल्मी स्टंट करना और ये लोगों के बीच, युवाओं नेताओं के बीच एगो खिलौना मिल जाता है ना खेलने के लिए, वही चिराग पासवान को देखने के लिए थोड़ी बहुत भीड़ लग जाती है। बाकी भीड़ तो ये खुद लेके चलते हैं, 150 काफिला, 150 का काफिला ही खुद लेके चलते हैं। और आपको बता दूं कि ये गाड़ियों का काफिला वाला नेता जमीन पे कहीं नहीं है। जमुई का 2 दिन मैंने मुआयना किया और उस दोनों दिन मैंने ये पाया कि वहाँ पे बहुजनों का बहुत बुरा स्थिति है, क्षेत्र का बहुत बुरा स्थिति है। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से चिराग पासवान को और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को, जो हाजीपुर से वर्तमान सांसद हैं, ये लोग अगर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े तो शायद इनकी बहुजन लोग, बिहार के बहुजन और हाजीपुर का बहुजन लोग, और खास करके पासवान जाति, इनकी जमानत जब्त कर देंगे। जो कहते हैं मैं मोदी का हनुमान हूँ, जो कहता है कि मैं असली शेर हूँ, ये असली शेर नहीं है भाई साहब, ये गीदड़ हैं। आपको बता दूं, जो कहते हैं कि मैं असली भालू हूँ, तो ये नकली भालू है। दोनों चाचा भतीजा नकली शेर, नकली भालू हैं। ये जिस जंगल में ले जाना चाहते हैं, संघ भाजपा के जिस जंगल में ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन महफूज नहीं है और इनको वोट नहीं मिल रहे। राजकुमार जी, तमाम बातें आपने कही। जिस तरीके से चिराग पासवान अभी जो वर्तमान में सांसद हैं जमुई से हैं और उनके चाचा चिराग के चाचा जो है पारस जी हाजीपुर से हैं, ऐसे में क्या लगता है चाचा वो सीट छोड़ेंगे? जो कयास लगाए जा रहे हैं कि हाजीपुर से चिराग पासवान हो सकता है चुनाव लड़ेंगे, क्या चिराग पासवान के लिए चाचा हाजीपुर सीट छोड़ेंगे और चिराग पासवान जमुई सीट छोड़ेंगे क्या? देखिए, अगर 10 साल आप सांसद रह करके और जमुई की जनता के आंखों में धूल झोंक करके आप द्वेषता में हाजीपुर आते हैं, अपने परिवार ही घर के सदस्य चाचा को हराने, जो चाचा आपको बेटा मान करके और संसद में पहुंचाया, और नीतीश चाचा भी, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा भी, ये दो सब लोग मिल करके इनको सदन में पहुंचाने का काम किया। आज उसी के खिलाफ ये बोलते हैं चिराग पासवान। और जमुई की जो जनता ने 22 लाख 25 लाख जनता ने उनको आशीर्वाद दिया है, वो छलावा होगा। विकास तो कहीं हुआ नहीं, एक भवन तक नहीं बना। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए वहाँ से सबसे ज़्यादा मजदूर पलायन करते हैं तमिलनाडु में और दूसरे प्रांतों में, दूसरे राज्यों में। तो आपने दिया क्या साहब 10 साल में? ये हिसाब मांगना होगा, इन पे सवाल खड़ा करना होगा।
राजकुमार जी, हम थोड़ा सा पासवान समाज को लेकर के एक समीकरण जानना चाहते हैं। जिस तरीके से देखिए चिराग पासवान हो या उनके चाचा हो, जिस समाज की राजनीति करते रहे हैं, वो अब उनका वोटर बीजेपी के साइड में चला गया है, क्योंकि दोनों उस साइड में चले गए हैं। क्या लगता है इस बार चाचा और भतीजा मिल करके बीजेपी को 24 में मजबूत कर पाएंगे? चाचा भतीजा अलग हो गए हैं और चाचा को अपने पाले में करने के लिए आपने देखा ही कि Y+ का सुरक्षा दे दिया गया है। तो ऐसे में अब चिराग पासवान के लिए क्या स्थिति बन रही है, उनके चाचा के लिए क्या स्थिति बन रही है, और पासवान समाज अपने आप को कहाँ देख रहा है? साहब, आपको ज्ञात होगा कि जब रामविलास पासवान जी लोजपा का प्रमुख हुआ करते थे और उनके पुत्र सांसद थे और भाई लोग मंत्री थे, तो उस समय ये लोग बीजेपी में थे। तो इन्होंने ही कहा था, जब एट्रोसिटी एक्ट पे जब सवाल खड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा क्या कि जो सड़कों पे दलित और बहुजन लोग खड़े हैं वो उपद्रवी लोग हैं, ये लोग दलित नहीं हैं। ये कह करके हम लोग को मान सम्मान पे ठेस पहुंचाने का काम किया। फिर चिराग पासवान 2017 में 16 और 17 के अंतराल में इन्होंने कहा क्या कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। साहब, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो 1935 में, आपको बता दूं कि अंग्रेजी हुकूमत में 22.5% अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिलाने का काम किया, और वो अनुग्रहित हुआ 26 नवंबर 1950 को और 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 26 जनवरी 1950 को समाहित हो गए संविधान में। लेकिन ये कभी नहीं इनके परिवार कहा, न देश का कोई दलित बेटा कहा कि उस आरक्षण को बढ़ा करके 22.5% से 35 से 40% किया जाए। लेकिन ये लोग मलाई खा रहे हैं, इन लोग को कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, जो बीजेपी का मतलब क्या होता है? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का जुमला पार्टी। और उस पार्टी के गोद में संघ भाजपा के मानस पुत्र बने हुए चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। अगर बिहार का बहुजन, बिहार का अनुसूचित जाति जनजाति अगर उनको वोट करता है, तो समझिए कि आम्बेडकरवादी और बहुजनवाद खत्म हो गया है। ये लोग संघ भाजपा, साहब, हाथ में 1 किलोमीटर चिराग पासवान कलाई बांधते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं। उससे क्या प्रतीत होता है? ये कभी बहुजनों का नहीं हो सकते। इनके सभा में, कार्यक्रम में 50% से ज़्यादा स्वर्णों का भीड़ होता है, दलित तो जाते नहीं है साहब। अभी मैं बता दूं कि मोतिहारी में गया था, समझे साहब, एक ही परिवार के 2 पासवान बेटाओं की हत्या हो गई थी। उसमें चिराग गए से फोटो सेशन किया, हाथ हिलाया, आप रोड शो करने जा रहे हैं। मैं गया, एसपी से बात किया, वहाँ के मोतिहारी एसपी साहब से बात किया। बच्चों को, 4-5 बच्चों को थ्रेट था, मतलब जान से मारने की धमकी। थाने में जाके थानेदार को कहा कि इन बच्चों की अगर हत्या हुई, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? आपको लेना होगा, और बारात जा रही, स्कॉट कीजिए। तो ये काम होता जमीनी काम। आप हेलीकॉप्टर में उतरते हैं, हाथ हिलाते हैं, ये नहीं बहुजन चाहेगा, न बिहार के पासवान चाहेगा विशाल जी। तो ऐसे पासवान नेता नहीं चाहिए बिहार को। अब हम जैसे लोगों पे विश्वास करना शुरू कर दिया, और वो भाई लोग आपको बता दें कि हमारे साथ 2024 में भी चलेंगे और 2025 के भी विधानसभा में चलेंगे। पहले तो 2024 के लोकसभा में इनको घर वापसी कर दें हम लोग। जिस तरीके से आपने कहा कि वो बहुत सारे लोग चलते हैं और युवाओं में क्रेज़ है उनका, ये आपको लग रहा है कि नहीं है? जिस तरीके से उनके रैलियों में भीड़ होता है, जिस तरीके से उनके भाषण सुनने के लोग उमड़ते हैं, ये वोट में तब्दील हो गया या फिर ऐसे ही बस भीड़ इकट्ठा हो रहा है? विशाल जी, आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा जन्म, राजनीति जन्म आंदोलन से मैं निकला हुआ हूँ। मैं अन्ना मूवमेंट से निकला हुआ हूँ। उस अन्ना मूवमेंट और आम आदमी पार्टी के लिए मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 70,000 के नौकरी पे लात मारा। और आपको बता दूं, ये लोग चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए, हम टीन के चम्मच लेकर पैदा हुए। आपको बता दूं, जो भीड़ की बात कर रहे हैं, अन्ना मूवमेंट में कांग्रेस के खिलाफ ये संघ भाजपा के लोग थे कि मैं भी अन्ना, तू भी अन्ना, अब तो पूरा देश है अन्ना। उसी तरह से ये संघ भाजपा वाले लोग जहां चिराग का कार्यक्रम होता है, वहां संघियों को भेज देता है, निकरधारी हाफ पैंट को भेज देता है। वो संघी लोग वहाँ होते हैं, बीजेपी कैडर के लोग होते हैं, अपने बिना झंडा पटाखा के। राजकुमार जी, आखिरी सवाल है, युवा बिहार सेना का 2025 में क्या रोल रहेगा? किस तरीके से अपने समाज को अपने पाले में करने का कोशिश कीजिएगा? किस तरीके से उनको बताइएगा चिराग पासवान आपके लिए नहीं है,
देखिए, चिराग पासवान ये कहते हैं ना कि बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो उनके पिताजी जो 50 सालों में बिहार के लिए कुछ नहीं किया, आज चिराग पासवान 10 सालों में अपने जमुई के लिए कुछ नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा, हजार लाख गुना ज़्यादा बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करने का काम किया है। और आपको बता दूं, उनके पिताजी जो जाति के लिए काम नहीं किया, पासवान जी, आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूं कि जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, पूरे बिहार के पासवानों को बोलता हूं, कोई भी बिरला बेटा हो वो ये कह दे कि रामविलास पासवान जी 50 सालों में, अपने राजनीति के 50 सालों में अगर 5 काम किए हो तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा, राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन नहीं, आपको बता दूं कि अगर चिराग पासवान द्वेषता से जहां जहां सीट उतारेंगे, सीट पे अपने 2024 में लोकसभा के सीट में अपना उम्मीदवारी करेंगे, वहां वहां युवा बिहार सेना का भी उम्मीदवार होगा। और चिराग पासवान जो कहते हैं कि पासवानों का विकल्प, हमें सच्चाई बता रहे हैं, अब बिहार में पासवानों का विकल्प युवा बिहार सेना पार्टी और इंजीनियर राजकुमार पासवान है, क्योंकि काम करने वाला बेटा चाहिए। फिल्मी दुनिया वाला बहुत स्मार्ट लड़का है चिराग पासवान, समझे, चिराग पासवान बहुत स्मार्ट है, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनका एक्टिंग नहीं चल पाया। राजनीति में वो अपना एक्टिंग बखूबी कर लेते हैं। जनता के लिए स्मार्ट नहीं है, जनता के लिए स्मार्ट नहीं है, क्योंकि आज उनके साथ जो युवा नौजवान अबोध हैं, हमारे समाज में जो शिक्षित नहीं है, वो लोग चिराग भैया जिंदाबाद कर रहे हैं, जिनको इतिहास और भूगोल पता नहीं है। सिर्फ हम शेर का बेटा है, शेर कब बनेंगे हम, उन भाइयों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ कलम की ताकत होगा, तब जाकर के तलवार भी काम करेगा, समझे साहब। और ऐसे सिर्फ हम शेर का बेटा है, शेर का बेटा कहकर हम अपने समाज को मरवा दें। आज उनका हत्या पे हत्या हो रहा है, ये देशता के कारण हो रहा है ना, ये राजनीति, गंदी राजनीति के कारण हो रहा है। तो हम वैसा बिहार नहीं चाहते, हम वैसा समाज नहीं चाहते, वैसा नहीं चाहते कि हमारे बहुजन के लोग, हमारे दलित भाई लोग, हमारे अनुसूचित, हम ये चाहते हैं कि 25 में एक बहुजन की पार्टी होगी, जहाँ पे सिर्फ बहुजन के लोग ही उम्मीदवार होंगे। वो जनरल सीट हो, चाहे SC ST सीट हो, और जनरल सीट पे बहुजन और दलित ही होंगे और जनरल नहीं होंगे, आपको बता दूं। इसलिए ये लोग जितनी ठगी करनी थी कर लिया, अब ठगी नहीं चलेगा। चिराग पासवान को घर वापसी होगी 2024 में, अब 25 में बीजेपी के गोद में पूर्ण रूप से चले जाएंगे, और बाकी पंजाब चले जाएंगे अपने ननिहाल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। बिहार युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान जी ने तमाम सवालों का जवाब दिया है। और जिस तरीके से देखिए, बिहार में अभी से ही 24 को लेकर के लड़ाई शुरू हो गई है, तमाम पार्टियां अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। अब आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का तापमान बढ़ने वाला है, इसी तापमान के साथ आप बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।